हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से प्रैक्टिस का सेशन है। जी हाँ, यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ हूँ ऑड वन आउट प्लस सेंटेंस अरेंजमेंट के एक सेट के साथ। सेट में 5 क्वेश्चन है, बारी बारी से सबको आपके सामने रखेंगे। 30 सेकंड की समय सीमा जैसा मैं आपको उपलब्ध कराता हूं वही आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आप उस समय सीमा के अंदर इसको बनाइए। ये पिछले वाले ऑड वन आउट प्लस सेंटेंस अरेंजमेंट से छोटे सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है। यहां पर आपको ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। फिर भी अगर आपको ज्यादा समय लगता है वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए शांति से इसको बनाइए। हाँ, यह ध्यान रखना है कि 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा समय नहीं जाना चाहिए और इतने समय में आप इसको बना लीजिए। एक्सप्लेनेशन को जरूर देखिएगा क्योंकि यह बहुत जरूरी होता है समझना कि आखिरकार क्यों किसी को मैंने छाट दिया और अरेंजमेंट किस तरीके से मैंने किया है। एक एक स्ट्रैटेजी आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुदृढ़ करती है और आपके सफल होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सेशन को शुरू करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 5 नए क्वेश्चन लाए गए। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस सेट में लाए गए क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। आप अपने सूझबूझ का प्रयोग करते हुए इसे अटेम्प्ट जरूर कीजिए क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि जब तक आप कोशिश नहीं करते हैं आप किसी भी तरफ जा नहीं सकते हैं। कहीं बढ़ना है, कोई मंजिल प्राप्त करनी है तो आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम समय की व्यवस्था कर ले, है ना? चलो भाई। और जैसा कि आपको पता है कि सेशन की शुरुआत एक कोटेशन से होती है ना? एक इंस्पिरेशनल कोट। आज है गौतम बुद्धा, है ना? महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है देखिए कि नेवर सी व्हाट हैज बीन डन। कभी भी इसको मत देखिए कि क्या हुआ है, क्या पूरा किया है, क्या हो गया है, क्या घटित हुआ है। हर पिछली घटनाओं को नहीं देखना है। नेवर सी व्हाट हैज बीन डन, ओनली सी व्हाट रिमेन्स टू बी डन। आपको यह देखना है कि आपका क्या करना बाकी है, क्योंकि जब आप ये देखते हैं कि आपने ये कर लिया है, यह आपकी रफ्तार को धीमा करता है। इसीलिए आप ये देखो कि आपने क्या नहीं किया है, आपके लिए क्या करना बाकी है। और ये आगे बढ़ने का सबसे जो है आसान तरीका है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी चीजें करनी बाकी है। उस हिसाब से आप काम करने में लगे रहते हैं और आपसे कभी भी समय की बर्बादी आपके हाथों से नहीं होती है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि हाँ मैंने इतना कर लिया है, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर आपके दिमाग में ये रहे कि भाई इतना करना अभी बाकी है, ओनली सी व्हाट रिमेन्स टू बी डन, इतना करना बाकी है, तो आप बैठेंगे नहीं और आप कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसे भी पूरा किया जाए। मतलब यह है कि हमेशा आपको खुद को व्यस्त रखना है, कहीं पर भी समय बर्बादी की कोई गुंजाइश ना हो, ऐसी कोशिश करनी है। अगर आपको मान लीजिए कि आप बहुत थक गए हो, आपको लगता है कि अब आराम की जरूरत है, तो सो जाओ, कहीं पर रेस्ट करो, लेकिन वैसे समय को बर्बाद मत करो। क्योंकि एक स्टूडेंट होने के नाते ये बहुत जरूरी है कि आप एनर्जी से भरपूर हो और आप हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करें, ऊर्जा से ओतप्रोत हो, तभी आप सफल हो सकते हैं। वरना कहीं पर भी छोटा सा भटकाव आपके लिए एक बड़ा डैमेज ला सकता है। गौतम बुद्धा के इस लाइन को ध्यान में रखिएगा कि नेवर सी व्हाट हैज बीन डन, ओनली सी व्हाट रिमेन्स टू बी डन। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, फिर से वही है ऑड वन पार्ट को। देखिए यहां पर क्या है ना, ए बी सी डी ई। अब इसमें क्या कह रहा है कि पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट रियली कंट्रीब्यूटिंग टू द मेन थीम ऑफ द सेंटेंस, फाइंड द ऑड पार्ट आउट एंड रीअरेंज द रिमेनिंग पार्ट। सेम वही है, रीअरेंजमेंट करना है। अगर इसमें से अरेंजमेंट आपका कोई दूसरा है जो कि इस 3 में से नहीं है तो आंसर ये है। और अगर किसी भी प्रकार का मतलब कोई ऑड नहीं है और अरेंज भी ठीक ठाक है तो आपका आंसर ई होगा, जैसा हमने पिछले दिन किया था। बस यहां पर सेंटेंसेस जो है, पैराग्राफ मेरा छोटा है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, समय समाप्त हो गया है। कह रहा है टू एक्सेस द प्रपोजल्स दैट वर अर्लियर बीइंग लुक्ड इनटू, उसका दूसरा है टू डिलीवर हायर प्रॉफिट मार्जिन्स देन इट्स क्लासिक कम्युनिकेशंस हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, नोकिया हैज मेड several small to medium sized acquisitions as part of a strategy to build up a standalone software business। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो नंबर है ना, ये आगे की तरफ है, ए है ये, बी है ये, सी है ये, डी है ये, ध्यान रखिएगा। कह रहा है टू एक्सेस द प्रपोजल दैट वर अर्लियर बीइंग लुक्ड इनटू, टू डिलीवर हायर प्रॉफिट मार्जिन देन इट्स, उसके बाद क्लासिक कम्युनिकेशन हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, नोकिया हैज मेड सेवरल टू मीडियम साइज्ड एक्विजिशंस एज पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटजी टू बिल्ड अप अ स्टैंडअलोन सॉफ्टवेयर बिजनेस। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं ना, चूंकि छोटे छोटे लाइंस है तो सबसे पहले हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं। आसान है, एक ही लाइन का हिस्सा लग रहा है तो आसानी से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। यहां पर देखिए कि मुझे स्टार्टिंग लग रहा है कि नोकिया हैज मेड सेवरल स्मॉल टू मीडियम साइज्ड एक्विजिशन as a part of strategy to build up a standalone software business, है ना, to deliver higher profit margin than its classic communication hardware products, है ना। अगर हम इसको अरेंज करें, अब यहां पर टू एक्सेस, यहां पर देखिए कि हार्डवेयर की बात है और यहां किसी चीज के एक्सेस की बात कर रहे हैं, टू एक्सेस द प्रपोजल, साथ में प्रपोजल की भी बात कर रहे हैं, तो ये मेरे हिस्से से बाहर लग रहा है। हम अगर इसको देखते हैं तो मुझे एक लाइन जो यहां पर समझ में आ रहा है कि नोकिया हैज मेड सेवरल स्मॉल टू मीडियम साइज्ड एक्विजिशंस एज अ पार्ट, यानी कि पहला मेरा डी आ रहा है, उसके बाद है कि एज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटजी टू बिल्ड अप अ स्टैंडअलोन सॉफ्टवेयर बिजनेस टू डिलीवर, उसके बाद आ रहा है ई, फिर आ रहा है हायर प्रॉफिट मार्जिन्स देन इट्स क्लासिक कम्युनिकेशन हार्डवेयर प्रोडक्ट्स। देखिए इट्स के साथ यहां पर नोकिया जुड़ेगा नहीं, इट्स के साथ एज पार्ट जुड़ेगा नहीं, तो यहां पर मुझे लग रहा है कि बी और सी। अब ये जो है मुझे ए नंबर में दिख रहा है तो मेरा ये आंसर होगा, और इसमें जो ऑड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए। इसमें जो ऑड हो जाएगा वो ए हो जाएगा, और अरेंजमेंट जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा ये नीचे वाला डी ई बी सी। देखिए ऐसे सेंटेंसेस में पिछले दिन क्या था ना कि अलग अलग लाइंस थे, मुद्दा समझ में आ जा रहा था कि कौन सा ऑड है। यहां पर ऐसा दिया है कि अगर आप देखिए कि टू एक्सेस द प्रपोजल दैट वर अर्लियर बीइंग लुक्ड इनटू, अब यहां पर है कि ये कहीं ना कहीं इससे भी जुड़ा हुआ हो सकता है, तो हमको पहले अरेंजमेंट बना लें तो ये सेफ साइड है, चूंकि आसान है, छोटे छोटे टुकड़े हैं लाइंस के, तो यहां पर क्या होगा कि हम इसको अरेंजमेंट बना लिए यहां पर, और आसानी से मुझे क्या मिल गया, आंसर मिल गया कि नोकिया हैज मेड सेवरल स्मॉल टू मीडियम साइज्ड एक्विजिशन एज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटजी to build up a standalone software business to deliver higher profit margins than its classic communication hardware product। और इसीलिए इसका जो ऑड हो गया वो हो गया ए, और अरेंजमेंट आपके सामने है, जो इसका आंसर है वो है आपका ए। चलिए अगला सवाल आपके सामने रखते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। देखिए मैं आपको यहां पर एक बात कह दूं कि अगर आप यहां पर एक कंप्लीट सेंटेंस देखेंगे तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो कंप्लीट सेंटेंस ना हो। मुझे इस 5 टुकड़े में से 4 बेहतर टुकड़े को जोड़ना है जो मीनिंग दे, और आगे उसका कुछ हिस्सा नहीं भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे जगह पर होगा जहां पर आपको कंप्लीट मीनिंग वाले सेंटेंस नहीं दिखेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। कह रहा है विद इंडियाज डिजिटल फुटस्टेप गेनिंग द पावर टू ट्रांसफॉर्म बिजनेस प्रोसेस। देखिए यहां पर डिजिटल फुटस्टेप की बात कर रहे हैं, है ना, और यहां पर कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म बिजनेस प्रोसेसेस, है ना। सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन रिसेंट इयर्स द इमेजिनेशन ऑफ मेनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैज कॉट। अब देखिए यहां पर जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन रिसेंट इयर्स। अब ये बिजनेस प्रोसेसेस वाला जो है मुझे यहां पर ऑड लग रहा है, तो अगर हम इसको हटा लें तो मेरा जो है बी यहां से खत्म हो जाएगा और ये वाला खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरा ऑड यहां पर जो दिख रहा है मुझे वो है बी। और वैसे भी अगर हम इसके बिना अरेंज करें
तो ये दिख रहा है पहला ही नंबर की यहीं से स्टार्टिंग है। विद इंडियाज डिजिटल फुटस्टेप गेनिंग सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन रिसेंट ईयर्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैज कॉट द इमेजिनेशन ऑफ मेनी। अब यहां पर जो है मेरा आ रहा है क्या कॉम्बिनेशन, ए, उसके बाद आ रहा है सी, उसके बाद आ रहा है ई, और फिर आ रहा है डी। अब देखिए ये थोड़ा अटपटा लगेगा कि भैया इसके बाद क्या होगा, तो ऐसा हो सकता है कि ये आपका अधूरा रह जाए। विद इंडियाज डिजिटल फुटस्टेप गेनिंग सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन रिसेंट ईयर्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैज कॉट द इमेजिनेशन ऑफ मेनी, उसके बाद आगे हिस्सा जोड़ सकते हैं। लेकिन यहां पर जो है द पावर टू ट्रांसफॉर्म बिजनेस प्रोसेसेस कैसे जोड़ेंगे, यहां पर किसी के साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यहां पर बिजनेस प्रोसेस की बात है, तो आप इस हिस्से को रख करके साथ में जोड़ नहीं सकते। दूसरा, अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप ऑप्शन की तरफ से भी जाकर के देखिए, ठीक है। आप ऑप्शन में पहले वाले को भी रख करके विचार कर सकते हैं, दूसरे वाले को भी रख करके विचार कर सकते हैं। ये आपके मन में एक सवाल है, सर आप बड़ी आसानी से बना करके चले गए, मुझे तो बहुत दिक्कत हुई। तो देखिए आसानी मुझे इसलिए है क्योंकि जो है मेरी जो समझदारी है, जो भाषाई समझ है, वो आपसे बेहतर है। मैं यही चीज कहता हूं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, इमेजिनेशन के आधार पर क्वेश्चन का जो सेंस है वो डिराइव करना पड़ेगा, और तभी जाकर के आप सवाल बना पाएंगे। आजकल क्रिटिकल लेवल क्वेश्चन का जिस तरह का बढ़ रहा है, आप जो परंपरागत तरीके से पढ़ने वाले लोग हैं उनको हमेशा से परेशानी होगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि मेरा ऑड यहां पर बी है, कॉम्बिनेशन मेरा आ रहा है ए सी ई डी, और इसीलिए जो इसका आंसर है वो है आपका सी। इसका जो आंसर है वो है आपका सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए कह रहा है ओवर द न्यूक्लियर इशू दैट बिगिन in mid 2005 India has urged nuclear restraint and universal disarmament nuclear test and the reapproachment with the US. The Xi Jinping Narendra Modi informal summit may be an opportune moment since the 1950s and has been relatively muted after its May 1998. अब यहां पर देखिए कि मुझे इसमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, और ढूंढना है। अब देखिए कि द सी जिनपिंग नरेंद्र मोदी इनफॉर्मल समिट में बी एन अपॉर्चुन मोमेंट। अब यहां पर देखिए कि हम यहां पर आसानी से कैसे पहुंचे हैं, क्योंकि इस लाइन को जरा गौर से देखिएगा। नरेंद्र मोदी और जो है सी जिनपिंग के इनफॉर्मल समिट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो कहानी है वो 2005 की है, 1950 की है और 1998 की है। ठीक है, इस बात को आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जो है वो 2014 के बाद से है। कहां से है? 2014 के बाद से। तो यहां सिंपल सा कह रहा है कि ओवर द न्यूक्लियर इशू दैट बिगन इन मिड 2005 इंडिया हैज अर्ज्ड न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट एंड यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट न्यूक्लियर टेस्ट एंड द रीअप्रोचमेंट विद द यूएस द सी जिनपिंग नरेंद्र मोदी इनफॉर्मल समिट मे बी एन अपॉर्चुन मोमेंट। यहां पर सबसे पहले तो एक और बात है कि यूएस की बात है तो चाइना की बात यहां पर है ही नहीं, since the 1950s and has been relatively muted after its May 1998। तो मेरा जो ऑड दिख रहा है वो हमको दिख रहा है डी, और डी देखें तो एक इसमें है ना, इससे हम आसानी से खत्म कर लिए अपना ऑड हमको पता चल गया। अब हमको ढूंढना है सही अरेंजमेंट। तो चलिए अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, इसका अरेंजमेंट क्या है। तो इसका अरेंजमेंट देखिए कि अगर हम बढ़ते हैं कि इंडिया हैज अर्ज्ड ओवर द न्यूक्लियर इशू दैट बिगन इन मिड 2005, तो यहां से अगर हम बढ़ते हैं, इंडिया हैज अर्ज्ड न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट एंड यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट since the 1950s and has been relatively muted after its May 1998 since 1950s। देखिए इंडिया हैज अर्ज्ड न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट since
द 1950s एंड हैज बीन रिलेटिवली म्यूटेड आफ्टर इट्स मे 1998। यहां पर ये जुड़ रहा है, मेरे पास डी पहले से क्लियर है, खत्म है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या जुड़ रहा है मेरा, बी है ना पहले, हाँ। उसके बाद आ रहा है क्या, ई। बी के बाद क्या आ रहा है, ई। अब इसमें से जो हम इसको क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं यहां से, क्योंकि मेरा सेंटेंस बी वाला जो है, जो शुरुआत है कि इंडिया हैज अर्ज्ड न्यूक्लियर रिस्ट्रेन एंड यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट सिंस द 1950s एंड हैज बीन रिलेटिवली म्यूटेड आफ्टर इट्स मे 1998, तो यहां पर आ रहा है। अब देखिए कि न्यूक्लियर टेस्ट एंड रीअप्रोचमेंट विद द यूएस ओवर द न्यूक्लियर इशू दैट बिगन इन मिड 2005। अब अगर हम देखें तो मेरा जो है ये पहला दो हिस्सा तो मिल गया। अब देखिए कि न्यूक्लियर टेस्ट एंड द रीअप्रोचमेंट विद द यूएस ओवर द न्यूक्लियर इशू दैट बिगन इन मिड 2005, मतलब है कि सी और ए मेरा इसके बाद आ रहा है। अगर हम ईयर भी देखें तो 1950, 1998 एंड देन 2005। अगर हम इसको अरेंज कर ले तो मेरा जो ऑड है वो आ रहा है डी। ये तो पहले से है, द सी जिनपिंग एंड नरेंद्र मोदी इनफॉर्मल समिट में बी एन अपॉर्चुन मोमेंट। ये है ही नहीं, ये 2014 के बाद का होगा, जब कभी भी होगा तो। अब यहां पर बात हो रही है 2005 की, 1998 की और 1950 की। तो क्या हो जाएगा कि इंडिया हैज अर्ज्ड न्यूक्लियर रिस्ट्रेन एंड यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट since the 1950s and has been relatively muted after its May 1998 nuclear test and the reapproachment with the US over the nuclear issue that began in May 2005। तो मेरा जो है अरेंजमेंट ये हो गया BECA। अब वो यहां इस दो बचे हुए भी नहीं है, ये भी नहीं है और मेरा ये भी नहीं है, इसीलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। देखिए कभी कभी ऐसा भी होगा, ध्यान देना होगा, और मैं समझता हूं कि इस तरह के सवाल को आप अरेंज कर ले, ऑड उसमें मिल जाएगा, जो अरेंजमेंट में फिट नहीं बैठेगा वो आपका ऑड हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके में ऑड ढूंढना बड़ा दिक्कत वाला मुद्दा हो जाता है। चूंकि यहां पर जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की चर्चा है, साथ में ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट की, न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट को लेकर के, तो ये हमको आसानी से समझ में आ गया कि भैया 2005, 1905, 1950 और 1998, तो हमें जिनपिंग और नरेंद्र मोदी वाले मुद्दे को यहां से हटाने में बड़ी आसानी हुई। तो हमने ये ढूंढा कि भैया ऑड जो है वो डी है और आंसर मेरा कॉम्बिनेशन ये है, आंसर जो है वो है नन ऑफ दीज। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। देखते हैं क्या कह रहा है कि ऑन पेपर मेकिंग देम प्रोन टू डिस्प्यूट आर स्टिल कैरिड आउट, आर ऑलरेडी एक्सप्लोरिंग यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन इन इंडिया। देखिए आर ऑलरेडी एक्सप्लोरिंग यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। अब यहां पर टेक्नोलॉजी की चर्चा मेरे 3 फ्रेगमेंट में, इधर जो बचा हुआ है ऑन पेपर मेकिंग देम प्रोन टू डिस्प्यूट आर स्टिल कैरिड आउट प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस इन इंडिया, तो ये लग रहा है मेरा कि डी वाला जो हिस्सा है वो ऑड है ना, ऑड लग रहा है, क्योंकि यहां पर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, बाकी किसी हिस्से में हो नहीं रही है। तो जहां जहां डी होगा उसको हम यहां से हटा लेंगे, तो ये भी मेरा डी हट गया और ये भी मेरा हट गया। अब मेरे पास बचा है बी, तो हम देखते हैं सजा करके कि प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस इन इंडिया, है ना, प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस इन इंडिया आर स्टिल, अब देखिए ट्रांजेक्शंस है, क्या हो जाएगा, यहीं से जोड़ ले, आर स्टिल कैरिड आउट, है ना, कैरिड आउट, फिर है ऑन पेपर, ए नंबर में आएगा ऑन पेपर मेकिंग देम प्रोन टू डिस्प्यूट, है ना, मेकिंग देम प्रोन टू डिस्प्यूट, और बिल्कुल मेरा जो है वो सही आ गया अरेंजमेंट, ये वाला बी नंबर। और इसीलिए इसका जो सवाल का जवाब है वो है आपका बी। बहुत ही आसान है, देखिए इतना छोटा देता है ना, तो कभी कभी ये उलझाने वाला भी होता है और कभी कभी आराम से बन जाता है। तो मैंने ये टेक्नोलॉजी को देखते हुए इसको यहां से हटाया कि भाई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की बात जो है ना वो आज भी पेपर पे हो रहा है, जो कि क्या कर रहा है, वो डिस्प्यूट के लिए जो है खुला आमंत्रण है। तो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस इन इंडिया आर स्टिल कैरिड आउट ऑन पेपर मेकिंग देम प्रोन टू डिस्प्यूट, और इसीलिए जो आ गया ECAB आंसर हो गया बी। चलिए सेशन का आखिरी सवाल है, आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ ओपेक सप्लाई कट्स एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल डिमांड सीम टू बी एक्सर्टिंग वायरल आचार्य आरबीआई डिप्टी गवर्नर said that volatility in these elevated prices had however been relatively low according to the minutes of meeting and upward pressure on international oil prices। अब देखिए, मुझे जो यहां समझ में आ रहा है, सबसे पहले मुझे यह दिख रहा है कि volatility in these elevated prices had however been relatively low। अब ये देखिए, ये ऑयल प्राइसेस की बात हो रही है, अकॉर्डिंग टू द मीटिंग की बात हो रही है, तो ये कहीं और भी जा सकता है ना। उसके बाद कह रहा है कि वायरल आचार्य आरबीआई डिप्टी गवर्नर सेड दैट, ये भी कहीं जा सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ओपेक सप्लाई, ये भी ऑयल से रिलेटेड है, ठीक। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ओपेक सप्लाई कट्स एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल डिमांड सीम टू बी एक्सर्टिंग वायरल आचार्य आरबीआई डिप्टी गवर्नर सेड दैट volatility in these elevated prices had however been relatively low according to the minutes of the meeting and upward pressure on international oil prices। अगर हम शुरू करें तो यहां से शुरू हो सकता है कि according to the minutes of the meeting वायरल आचार्य आरबीआई डिप्टी गवर्नर said that, मुझे दिख रहा है डी और बी एक कॉम्बिनेशन। According to the minutes of meeting, Viral Acharya, RBI Deputy Governor, said that a combination of OPEC supply cuts and strengthening global demand seem to be exerting an upward pressure। Exert है ना, exerting upward pressure। तो मुझे दिख रहा है A और उसके बाद दिख रहा है E। इस कॉम्बिनेशन में C जो है वो मेरा नहीं आया, तो इसीलिए जो मेरा ऑड है वो हो गया C, और जब ऑड मिला तो ये खत्म और ये खत्म। ऑलरेडी कॉम्बिनेशन मेरे पास आ चुका है DBAE, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। यहां पर देखिए, कभी कभी क्या होगा कि ऑड ढूंढने में परेशानी होगी, छोटे छोटे सेंटेंस के टुकड़े हैं जहां पर आपको बेहतर यह है कि आप अरेंजमेंट कर ले। तो मुझे दिखा यहां पर कि अकॉर्डिंग टू द मिनट्स ऑफ द मीटिंग वायरल आचार्य आरबीआई डिप्टी गवर्नर सेड दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओपेक सप्लाई कट्स एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल डिमांड seemed to be exerting an upward pressure। अब ये exert pressure होता है, ये समझना पड़ेगा कि इसके साथ जो है upward pressure on international oil prices, और इसीलिए मेरे पास जो कॉम्बिनेशन आ गया वो आ गया DBAE जो मेरे C में है, और odd क्या हो गया C। उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा सेशन जहां पर मैंने odd one out और सेंटेंस अरेंजमेंट के एक नए तरह के क्वेश्चन को आपके सामने रखा, जो पिछले वाले से थोड़ा सा ज्यादा पजल्ड है टफ नहीं, लेकिन सेंटेंस के छोटे छोटे, वहां पर क्या था कि कंप्लीट सेंटेंस था जिसमें आपको पूरा संदर्भ एक सेंटेंस का समझ में आ जा रहा था, तो आप समझ जा रहे थे कि इस पैराग्राफ में ये फिट नहीं बैठेगा, थीम में वो मीनिंग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो आप वहां से हटा ले रहे थे उसको। ऑड मिल जा रहा था, एलिमिनेट करके आप आसानी से बना रहे थे। लेकिन यहां पर क्या है कि एक ही सेंटेंस का छोटा टुकड़ा है जिसमें उस टुकड़े में कुछ भी हो सकता है, और यहां पर पिछले सेट की तुलना में आपको ऑड चुनने में थोड़ी परेशानी हुई होगी। आप लिख करके मुझे बताइएगा क्या मैं जो कह रहा हूं ऐसा हुआ आपके साथ। तो यहां पर बेहतर है कि हम पहले एक सटीक अरेंजमेंट बना लें और ऑड खुद ही मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा सेशन जो मैंने आपके सामने रखा आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से बिता लेने का, बहुत जल्द इसी तरह के रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, साथ में पढ़ाई जारी रखें। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।